सरकार की बात हो जाए, हजरत हैं, अगर हजरत के बेटे की बात होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा इनको भी, है ना। अगर आपके बेटे के मैं दादो तहसीन देने लगूं तो अच्छा लगेगा, बुरा। अब सरकार के बेटे का जिक्र भी हो जाए, क्योंकि 11वीं का महीना चल रहा है, ठीक है, हो जाए ना। हाँ, बगैर किसी तमहीद के बहुत मुख्तसरन हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा को बशारत दी। खुद किसने दी है ये? किसने दी है ये? सरकार ने खुद दी है। फरमाया या अबा सालेह, या अबा सालेह आताक अल्लाहु वलदन सालिहन। ए अबू सालेह, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा जो सालेह होगा। वह वलदी, वो मेरा भी बेटा होगा। या अबा सालेह आताक अल्लाहु वलदन सालिहन वहुव वलदी, वो तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा होगा। उसी बेटे की बात कर ले थोड़ी सी, है? हाँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज पूरी दुनिया में चर्चा है। जो उनसे मोहब्बत रखता है वो कभी नाकाम व बदबख्त नहीं होता, समझे। अगर किसी को देख लो कि ये उनसे बुग़्ज़ रखता है, समझ लो शक़ी और बदबख्त है। उम्मत का इजमा है इस बात पर कि आप वली हैं। उम्मत का इजमा है इस बात पर कि आपकी विलायत का मुनकिर काफिर है। समझे बात मेरी समझ में आ रही है? उम्मत का इजमा है कि आप वली हैं और आपकी विलायत का मुनकिर काफिर है। जो आपसे बुग़्ज़ रखे वो गुमराह है, शकी है, बदबख्त है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। मुस्लिम शरीफ की रिवायत बोलती है। अरे थोड़ी देर सुन लो हमें, फिर तुम सुनाते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मकाम पर ले आए कि आप सबको सुनाएं, आपको अच्छा आलिम बना दे। इस बस्ती को निखारने के लिए आप ही की अब जरूरत है, मगर कम से कम सुन तो लो हमें। ये गलत बात है। एक शख्स रहा करता था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसने एक दिन ख्वाब में देखा कि उसके वालिद को अजाब दिया जा रहा। परेशान हो गया, होना ही चाहिए था। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह आलिशान में हाजिर हुआ। बड़े अदब के साथ कहने लगा, हुजूर दुआ कर दीजिए, मेरे वालिद को अजाब दिया जा रहा है, मुझे तकलीफ हुई देख के ख्वाब में। दुआ से पहले फरमाया, अच्छा ये बता तेरे वालिद क्या मेरी महफिल में आता था? तवज्जो तवज्जो, बहुत जरूरी है। फरमाया ये बता तू, तेरा वालिद मेरी महफिल में आया करता था? हजरत गौसे पाक की दिनों रात महफिलें चलती थी। फजर के बाद गौसे पाक दरसे हदीस दिया करते थे, असर के बाद दरसे फिक़ा दिया करते थे, इशा के बाद दरसे तफसीर हुआ करता था। आपकी जब मजलिस होती, महफिलें होती, तो उलमा ने लिखा है, मुमकिन है कुछ मुबालगा भी हो, इम्कान है, लाखों लाखों का मजमा होता था, 70-70 हजार का मजमा होता था। ये नहीं थे, ये नहीं थे। आपको अल्लाह ने वो आवाज दी थी
कि जितनी जोर से जितना साफ करीब वाला सुनता था इतना पीछे वाला भी सुनता था। ये शान थी आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उलमा ने लिखा है कि जब मजलिस खत्म होती, महफिल खत्म होती, तो उसमें से जनाजे उठाए जाते थे। हमें तो अल्लाह वालों की बातें सुनने में भी दिलचस्पी नहीं होती, और उनके दिल पर इतना असर होता था कि ज़रबे अल्लाहू लगाई और खत्म हो गए। और कभी कभी जब महफिल खत्म होती थी गौसे पाक की, तो लोग उठ उठ के हाथों में हाथ दे के कहते थे, हुजूर दुआ फरमा दीजिए, मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूं, आपके हाथ पर तौबा करता हूं। चोर आ रहा है तौबा कर रहा है, डाकू आ रहा है तौबा कर रहा है, जानी आ रहा है तौबा कर रहा है, शराबी आ रहा है तौबा कर रहा है, बेनमाजी आ रहा है तौबा कर रहा है। तौबा करते थे। सैकड़ों सैकड़ों यहूदी मुसलमान हो जाते थे कभी कभी आपकी महफिल में। वहीं रहते थे बगदाद शरीफ में एक हजरत याहया, नाम याद हो गया? उनके दिल में थोड़ा होता है अगर किसी को कोई अल्लाह इज्जत देते तो हर एक को हजम नहीं होती। इमामों को जो बदला जाता है वो बदहजमी की वजह से तो बदला जाता है। इमामों को जो बदला जाता है वो बदहजमी की वजह से बदला जाता है। दाढ़ी खुद नहीं रख रहा, अपनी गलती नहीं देख रहा, खड़े होकर मूत रहा है, अपनी गलती नहीं देख रहा, समझे, इधर उधर भागा फिर रहा, अपनी गलती नहीं देख रहा, बेनमाजी है, गलती अपनी नहीं देख रहा, कुरान पढ़ना नहीं आता, अपनी इस्लाह नहीं करना चाहता। इमाम साहब हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, अमामा भी है, कुर्ता पैजामा भी है, बड़े इतने सुकून के साथ तकवे की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी हजम नहीं हो रहे। पेट में दर्द, और ये इसके पेट में दर्द होने वाले को ये शऊर नहीं कि तेरी तो इतनी औकात नहीं कि तू आगे बढ़ जाए, समझे। अरे ये तो शऊर कर ले कि इसको निकाल के चल मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं बढ़ा दूं, इतनी औकात नहीं। अल्लाह ने तुझे देख के रखा, तू आगे बढ़ नहीं सकता, दूसरा आएगा वो भी मौलवी होगा, अरे दूसरा आएगा वो भी मौलवी होगा, और इसके बगैर चारा भी नहीं। जब आया तब भी बुलाया कि अजान पढ़ दो, जब आया तब भी बुलाया अजान पढ़ दो, जब निकाह ने पढ़वाने गया तब भी कहा निकाह पढ़ा दो, और जब मरा तब भी कहा जनाजा पढ़ा दो, जब वो तीजा हुआ तब भी कहा बख्शिश की दुआ कर दो। इसके अलावा चारा भी नहीं, लेकिन हजम वो ही नहीं हो रहा, हजम वो ही नहीं हो रहा है। ये कौम की बदनसीबी नहीं है तो क्या है? गौर करने का मकाम है, ये कौम की बदनसीबी नहीं है तो क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ जामे सही किताब है, सियासत्ता की अजीम किताब है। तिरमिज़ी शरीफ में सरकार फरमाते हैं कि करीब क़यामत लोग इतने बिगड़ जाएंगे, सुनो, नोट करो, अपने इमामों की कदर करो, लोग इतने बिगड़ जाएंगे कि अपने इमामों को मस्जिदों में कत्ल करेंगे। क्या तुम ऐसे होना चाहते हो तो रहा कत्ल, इमामों का कत्ल हो तो रहा है, ये हदीस की तस्दीक हो तो रही है। जो ऐसा करते हैं वो इंतहाई गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। आप लोग उन गलत लोग में शामिल मत हो। आपको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी और मुजदे वाली हदीस पर अमल करें। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आता था क्या तेरा बाप मेरी महफिल में आता था, उसने कहा हुजूर कभी कभी, क्या कहा? कभी कभी, रोज रोज नहीं, कभी कभी। ये सुना, नजरें बचाई, सर को सजदे में रखा। किसने? गौसे पाक ने। गौसे पाक आज के सूफियों की तरह नहीं थे। 6-6, 8-8, 10-10 अंगूठियां पहन ली, काले कपड़े लपेट लिए, हरे कपड़े लपेट लिए, ना मुंह धोना जानता है, ना नहाना जानता है,
काला बैत हाथ में ले लिया और चल मेरा भाई। ये सूफी नहीं है। अगर आज कोई मुबाज ना करे, वो फिर मजे की बात क्या है, सूफी अलग है, मौलवी अलग है, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। अरे झूठे, शरीयत के बगैर तरीकत मिल नहीं सकती। शरीयत पहले है, तरीकत बाद में है। जो शरीयत में नाकाम है वो तरीकत में कामयाब नहीं हो सकता। सैयदी आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के पास एक मुरीद आए। मुरीद भी पुराने थे, 2 अंगूठी पहने हुए थे। फरमाया अंगूठी तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई। अपनी अंगूठी जेब में डाली, कहा भाई एक अंगूठी हमें दे दो, हमारा हाथ भी खाली है। कहा हुजूर लीजिए। चांदी निकली, हजरत ने अंगूठी मान ली। पीर साहब तो अगर मांग ले तो बस सब तैयार है। अगर रसूलुल्लाह मांगे तो कुछ नहीं है, अल्लाह मांगे तो कुछ नहीं है। बहरहाल एहतराम करना चाहिए, एहतराम के लायक है तब। दे दी अंगूठी निकाल के, हाथ में ली, कहा बेटा मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अंगूठी अगर पहनना चाहते हो तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में 2 अंगूठियां थीं, मैंने देखी, मुझे इसका जवाब देना था, इसलिए मैंने तुम्हें इससे आगाह कर दिया। अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, अपने किसी ऐसे अजीज को दे देना जिसके पास ना हो। एक अंगूठी पहन। ये है पीर, इसको कहते हैं पीर, जो छोटी छोटी बातों पर भी पकड़ करे। कहा कभी कभी आता था मेरा बाप आपकी महफिल में, हर वक्त तो नहीं। सजदे में सर रख दिया, सर रख के कहा मौला तेरा तो वादा है कि जो अहलुल्लाह की महफिल में जाएगा मैं उसको कभी शकी नहीं करूंगा, कभी बदबख्त नहीं होने दूंगा। तेरा तो वादा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ में है कि जो अल्लाह वालों की महफिल में जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना खास करम फरमाता है, और जो अल्लाह वालों से दिल को लगाता है अल्लाह और रब्बुल इज्जत कभी उसको नाकाम और बदबख्त नहीं रहो। अल्लाह तेरा तो वादा है कि मैं उनको कभी शकी नहीं करूंगा जो मेरे वलियों की महफिलों में आते हैं। अल्लाह मैंने पूरी जिंदगी तेरे दीन की खिदमत में गुजारी है, तेरे रसूल की सुन्नत में गुजारी है। जब ये मेरी महफिल में आता था तो ये दोज़ख में क्यों? तेरा वादा तो सच्चा है। कहते रहे रोते रहे, कहते रहे रोते रहे। मनाने के भी तो अंदाज होते हैं, ये भी तो अल्लाह से लेते हैं, ये भी अल्लाह ही से लेते हैं, मगर मनाने के अंदाज होते हैं। हमसे नहीं आता मनाना। हमने तो नमाज पढ़ी, अल्लाह तो हमें ये दे दे, वो दे दे, यहाँ कर दे, वहां कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सा मांगना हो गया भाई? एक औरत आई थी हजरत गौसे पाक की बारगाह में, बहुत मशहूर वाकया है। कहने लगी हुजूर हुजूर मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी जेठानी बड़ी गाली बकती है, मेरी सास मुझे देखना पसंद नहीं करती, मोहल्ले वाले भी ताना देते हैं, हुजूर दुआ फरमा दीजिए मुझे अल्लाह कोई औलाद दे दे। गौसे पाक बैठे हुए हैं, नजर झुका ली। नजर झुकाने के बाद फरमाया कि लौह में तेरे लिए अल्लाह ने कोई औलाद नहीं लिखी, तेरी तकदीर के खाने में तेरा औलाद का खाना खाली है। और कुछ तो है मगर औलाद तेरी तकदीर के खाने में नहीं है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नजरें झुकी नीचे को, देख लिया ऊपर तक। तेरे तकदीर का खाना खाली है इसलिए औलाद नहीं है। बड़ी चालाक थी वो औरत। कहने लगी हुजूर इतने दिन बर्दाश्त करते करते आपके पास आई हूं, अगर औलाद होती तो मिल जाती, मैं आपके पास क्यों आती?
आपके पास अगर औलाद होती तो मिल जाती, मैं आपके पास क्यों आती? इसीलिए तो आई हूं मैं कि आप मुझे अल्लाह से औलाद दिलवा दें। कहा तकदीर में नहीं है, कहा तकदीर भी तो वही बनाता है, तकदीर भी तो वही बनाता है, मेरी तकदीर बनवा दीजिए। ये सुन के हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिड़गिड़ा पड़े, मौला कुछ सोच के आई है, ए अल्लाह सोच के आई है। अब अगर अब्दुल कादिर के दरबार से ये खाली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? इसने आप बीती सुना दी है, क्या फिर सुनाने के लिए इसको छोड़ रहा है? आवाज आती है अब्दुल कादिर, इसकी तकदीर में हमने लिखा ही नहीं है। गिड़गिड़ाते हैं, मौला तूने लिखा नहीं है, लिखने वाला भी तू ही है, बनाने वाला भी तू ही है, कोई और कोई थोड़ी है, तू ही तो बनाएगा। इसकी तकदीर में बेटा बना दे, और एक बेटा नहीं, अब तक तो था नहीं, मैं तुझसे 7 बेटों का सवाल करता हूं। इशारे इशारे में आंख लड़ गई, मौला यहां से जाए तो क्या मेरा भरम रह जाए, ये अपने घर जाए तो खुश होके जाए। मैंने अब तक तेरे महबूब के चाहने वालों को और किसी को रुलाता हुआ नहीं भेजा, खुश करके भेजा है। अगर ये रोती हुई जाएगी तो बगदाद वाले क्या कहेंगे? हो गई बात, हो गई बात। उठे जलाल, हल्का हुआ, कहने लगे जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नसीब में 4 बेटे लिखे हैं, जा तुझे अल्लाह 4 बेटे। यह है शान गौसियत। सैयदी आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शायदा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है शायदा तेरा। हर वली आपके दर का मंगता है। हजरत जलालुद्दीन, ये रूमी नहीं है, सयूती नहीं है, ये समरकंदी हैं। उनसे पूछा कि वली की निगाह कहां तक होती है, तो उन्होंने कहा अर्श, लोह कलम तक। लोह, हाँ। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, मैं उसको वली नहीं मानता, ये लोह कलम देखता है, मैं जिसको एड़ी लगाता हूं वो वली बनता है। इसीलिए तो फरमाया कि मेरा ये कदम औलिया की गर्दनों पर है, मेरी एड़ी से वली बनता है। हजरत शेख सादी पुकार उठे, इसी मर्तबे को बयान करने के लिए पुकार उठे। गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जैसे कि मोहम्मद मुस्तफा तमाम वलियों के ताजदार हैं, मोहम्मद मुस्तफा के अलावा किसी को नबुव्वत नहीं मिली। आपके सदक़े में सबको नबी बनाया गया, आपके सदक़े में सबको रसूल बनाया गया, ऐसे ही आपके सदक़े में वली को वली बनाया जाता है। ये शान है गौसे आजम की। आप उनकी अपने दिल में अजमत रखें, नेक लोगों की महफिलों में जाया करें, नेक लोगों की संगत इख्तियार करें, बदअकीदा लोगों से दूर रहें, जो बद सोहबत हो उससे भी बचें, बदअकीदा हो उससे भी बचें। क्योंकि सोहबत साले तोरा साले कुनद और सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। जो कुछ कहा रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, अगर कहने और सुनने में कोई खता हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पाक के सदक़े में उसको माफ़ फरमाए। इन सब हमारे अक़वाल को, हमारे बैठने को, सुनने को हमारे लिए ज़रिए नजात और आखिरत बना दे। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी बात को बहुत देर तक सुना। खुदा ताला आपके इश्क़ व मोहब्बत में और इजाफ़ा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।